नेम है इफ अनलेस, यूज ऑफ इफ एंड अनलेस। इफ एंड अनलेस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इफ और अनलेस के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कैसे करोगे आप, तो इसके लिए आपके पास सिंपल दो फॉर्मूला है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। टू फॉर्मूलाज आपके दिमाग में होना चाहिए, दो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो है वो है इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है इफ इक्वल टू अनलेस प्लस नॉट। ये दो फॉर्मूला अगर आप दिमाग में रखते हो तो आपका ये टॉपिक है इफ और अनलेस का, ये 100% सॉल्व हो जाएगा। और एक और चीज मैंने आपको बताया था, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब भी करें, जब भी आप सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आपको एक चीज याद रखना है, मीनिंग शुड नॉट चेंज। सबसे बड़ा मीनिंग शुड नॉट चेंज, क्योंकि हर टॉपिक में ऐसा होता है, हर टॉपिक में आपको कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस मिल ही जाएगा जो एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन आपको पता है कि हर फील्ड में एक्सेप्शन होते हैं, हर टॉपिक में एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस टॉपिक में भी आपको एक सेंटेंस ऐसा मिल जाए, ठीक है, जो जहां पे ये फॉर्मूला काम नहीं करे, ठीक है। तो वहां पे जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, मीनिंग शुड नॉट चेंज। जब भी आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, एक्टिव से पैसिव करते हो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हो, ठीक है, आप क्वेश्चन टैग करते हो, ग्रामर का कोई भी टॉपिक करते हो, आप जब भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आपको सबसे बड़ा रूल आपके लिए ये है, मीनिंग शुड नॉट चेंज, ठीक है। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका मीनिंग चेंज हुआ मतलब आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। चलिए, तो ये फॉर्मूला जो है इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस एंड इफ इक्वल टू अनलेस प्लस नॉट, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है और इस फॉर्मूला का यूज करके इस टॉपिक को आराम से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक सेंटेंस पर लिखा है इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल। इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल मतलब अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। नॉर्मल ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो हर टीचर, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इफ और नॉट, इस सेंटेंस में डोंट वाले में नॉट का यूज हुआ है, ठीक है, और इफ। तो मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था, आपको पहला रूल बताया था कि इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में इफ और नॉट दोनों का यूज हुआ, आप देख सकते हैं। इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल, यू विल फेल, ठीक है, इफ का यूज हुआ है और ये नॉट का यूज हुआ है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज अनलेस, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस आप नया बनाओगे उसमें आपको अनलेस का यूज करना है, ठीक है। तो ये है कि जैसे ही आप अनलेस का यूज करोगे आपको सेंटेंस में से इफ और नॉट को, ठीक है, इफ और डोंट को दोनों गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस में अनलेस का यूज कर लेते हैं। तो अनलेस यू स्टडी, यहां आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है इफ यू डोंट स्टडी, यू डोंट स्टडी, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस। और जैसे ही आपने इफ को हटा दिया तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, यू डोंट स्टडी को एक आपको पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो यू डोंट स्टडी को आपने क्या कर दिया, यू स्टडी कर दिया, ठीक है। अनलेस हमने लगा दिया, मैंने बताया कि अनलेस मतलब अनलेस अगर आप यूज करते हो तो आपको इफ और नॉट को हटाना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे इफ और डोंट, इफ और डोंट हमने दोनों को हटा दिया है अनलेस का यूज करते ही। तो अनलेस यूज करते ही क्या आ गया, अनलेस यू स्टडी, अनलेस यू स्टडी, ठीक है। इफ और डोंट जो है वो दोनों हट गया है सेंटेंस में से। तो अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, ठीक है। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, ठीक है, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। इस तरह से आपका, ठीक है, आंसर बनता है। अब देखिए मीनिंग सेम है कि नहीं ये देखना है, ठीक है। पहले सेंटेंस का मतलब है, ये सेंटेंस है, इसका मतलब है कि इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप फेल हो जाओगे। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अनलेस का मतलब क्या होता है कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे आप फेल हो जाओगे, ठीक है। मीनिंग सेम आ रहा है, ठीक है। अनलेस का मीनिंग क्या है कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, या जब आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो यू माइट बी नोइंग द करेक्ट मीनिंग, हिंदी मीनिंग ऑफ अनलेस। अनलेस का करेक्ट हिंदी मीनिंग जो है, तो एक और चीज मैं आपको अनलेस के बारे में बता दूं कि अनलेस जो है उसको आप पॉजिटिव के तौर पे भी ले सकते, पॉजिटिव मीनिंग के तौर पे भी ले सकते हैं। जैसे आप
अगर गूगल पे सर्च मारते हो मीनिंग अनलेस का, तो उसका मीनिंग जब तक भी आता है और जब तक ना भी आता है, जब तक ना। तो यहां जो हमने लिखा है, यहां पे अनलेस का मीनिंग नेगेटिव आ रहा है, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, ठीक है। जब तक नहीं पढ़ोगे आप तब तक फेल ही होते रहोगे, ठीक है। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक फेल होगे, ठीक है। तो आप देखिए, इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल एंड अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इफ प्लस नॉट, अगर इफ के साथ सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसका इफ और नॉट का मिला के अनलेस का मीनिंग आता है, ठीक है। यद्यपि नहीं, ठीक है, ऐसा ही मीनिंग होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ और नॉट दोनों कंबाइन करोगे तब जाके इट इज इक्वल टू अनलेस, अनलेस के बराबर है, ठीक है। तो इफ और नॉट को कंबाइन करोगे तब इसका मीनिंग आएगा, ओके। तो हमें बस इन चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां पे एक और सेंटेंस लेते हैं, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही वोंट सक्सीड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही वोंट सक्सीड। अगर इस सेंटेंस को आप देखोगे तो इस सेंटेंस में अनलेस के साथ नॉट का भी यूज हुआ है, ठीक है। कह सकते हैं कि अनलेस के साथ नॉट का भी यूज हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अब क्या करना है आपको सेंटेंस को, ठीक है, जो हम इसका आंसर लिखने वाले उसमें हमें इफ का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, अनलेस नॉट दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ नॉट प्लस नॉट, दो बार नॉट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको दो बार नॉट का यूज करना पड़ेगा, लेकिन दो बार नॉट का यूज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेंटेंस में एक बार नॉट दिया है, ठीक है। तो आप देखें कि अगर यहां पे अनलेस के साथ अगर नॉट दिया हो तो आपको यहां पे दो बार नॉट का यूज करना पड़ेगा। अभी अभी हमने पढ़ा था कि इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस, तो अनलेस प्लस नॉट इक्वल टू क्या होगा, तो अनलेस प्लस नॉट इक्वल टू इफ प्लस नॉट। अब ये दो बार नॉट कहां यूज करना है वो मैं आपको बताया था। तो अनलेस को हटा के हमने क्या किया, इफ यूज किया, इफ ही वर्क्स हार्ड, ये सेंटेंस ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा डजंट का यूज करते हैं। तो इफ ही डजंट वर्क्स का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, इफ ही डजंट वर्क हार्ड, ठीक है। अब देखिए अनलेस ही वर्क्स हार्ड, तो ही वर्क्स हार्ड जो आपका सेंटेंस है यहां तक, इस सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया इफ यूज करने के बाद। तो इफ ही वर्क्स, आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट में जिस वर्ब में एस केस लगा होता है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए डजंट का यूज करना होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इफ ही डजंट वर्क हार्ड, ओके, ही वोंट सक्सीड। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये तो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अनलेस प्लस नॉट हो सेंटेंस में, देखिए यहां पे अनलेस है सेंटेंस में और यहां पे नॉट है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में अनलेस प्लस नॉट हो तो आप जो उसका इफ का यूज करके सेंटेंस बनाओगे उसमें आपको इफ प्लस नॉट रखना पड़ेगा। कि आप देखिए इफ के बाद यहां पे एक नॉट हमने यूज किया है और दूसरा नॉट यहां पे भी यूज किया है, ओके। तो आप इस तरह से दूसरा फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, ये तीसरा हो गया एक्चुअली, ठीक है। तीसरा भी आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। मेन टॉपिक ये है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही वोंट सक्सीड, मतलब जब तक वो कड़ी मेहनत नहीं करेगा तब तक उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इफ ही डजंट वर्क हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करता है, ही वोंट सक्सीड, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दोनों का मीनिंग भी मैच हो रहा है, मतलब आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस रूल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इफ अनलेस वाले सेंटेंस को एक दूसरे में जैसे भी हो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। चलिए, तो यहां पे एक और सेंटेंस लेते हैं, इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट सक्सीड। तो अगर आप यहां पे देखें तो इफ प्लस नॉट, आप देख सकते हैं दो बार नॉट का यूज किया गया इफ के साथ साथ। इफ ये रहा, डोंट में नॉट का यूज किया गया, विल नॉट में आपको नॉट का यूज देखने को मिला। तो पिछला वाला सेंटेंस था उसको रिवर्स कर ले। पिछला वाला हमने किया था ना कि अनलेस प्लस नॉट हो, तो क्वेश्चन में अगर अनलेस प्लस नॉट हो तो जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इफ के साथ तो हमें इफ प्लस नॉट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में आपके पास इफ प्लस नॉट है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे अनलेस का यूज करके तो यहां पर हो जाएगा अनलेस प्लस नॉट, इसका हमें यूज करना है, ठीक है। हमें किसका यूज करना है, अनलेस प्लस नॉट का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे अनलेस का यूज करते हैं,
unless you study you will not succeed. Unless you study you will not succeed. ओके, तो आप देखिए सेंटेंस में हमने unless का भी यूज कर लिया और not का भी यूज कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीनिंग मैच हो रहा है कि तो ऊपर वाले का मीनिंग है इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आप देखिए मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है तो आपका सेंटेंस जो है 100% करेक्ट है। तो आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस प्लस नॉट। ओके, एंड अनलेस प्लस नॉट इक्वल टू इफ प्लस नॉट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में ये सारे ट्रिक अगर आप याद रखते हो, ठीक है, तो आपका कोई भी सेंटेंस जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आप याद रखते हो तो आपका कोई भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं, इफ यू लाइक यू कैन गो, अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक और आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इफ इक्वल टू अनलेस प्लस नॉट। ठीक है, कभी कभी सिर्फ सेंटेंस में अगर इफ दे रखा हो तो वहां पे भी आपको अनलेस प्लस नॉट यूज करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन हर जगह होता है। ठीक है, एक्सेप्शन आपको हर सेंटेंस में देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने आपको बताया था कि अनलेस प्लस नॉट हो मतलब वहां पे क्या आएगा, इफ प्लस नॉट आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में अगर सिर्फ इफ हो, इफ के साथ कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया गया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनलेस प्लस नॉट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अनलेस का यहाँ पे यूज करते हैं, अनलेस यू लाइक, ठीक है, यू कांट गो। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, अनलेस का यूज किया और अनलेस के साथ मैंने नॉट का यूज किया है। ओके, अनलेस यू लाइक यू कांट गो। अब सेंटेंस मीनिंग मैच हो रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। ठीक है, तो इफ यू लाइक यू कैन गो, अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। अनलेस यू लाइक यू कैन नॉट गो। ठीक है, अनलेस का मतलब होता है कि अगर तुम नहीं चाहो तो तुम मत जाओ। अगर तुम चाहो, ठीक है, इफ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम जा सकते हो। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो या अगर तुम्हें अभी जाना पसंद नहीं है तो मत जाओ। ठीक है, तो मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अनलेस का मतलब आपको पता है कि जब तक और जब तक नहीं दोनों उसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो जहां पे आप जब तक लोगे वहां पे ये वाला सेंटेंस जो है पॉजिटिव रहेगा, और अगर आपने जब तक नहीं ले लिया, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा है इफ यू स्टडी यू वॉन्ट फेल। ये पांचवा या छठा एग्जांपल है हमारा। तो इफ यू स्टडी यू वॉन्ट फेल, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम फेल नहीं होगे। तो हमने जो पहला वाला फॉर्मूला यूज किया था कि इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आराम से सेंटेंस का मीनिंग सेम आएगा। तो आपको क्या करना है, अनलेस का यूज करना है यहाँ पे। तो आ गया अनलेस यू स्टडी यू वॉन्ट फेल। ठीक है, यहां पे अनलेस जो है वो पॉजिटिव मीनिंग में है। ठीक है, जब तक नहीं है यहाँ पे, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक तुम फेल नहीं होगे। इफ यू स्टडी यू वॉन्ट फेल, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम फेल नहीं होगे। अनलेस यू स्टडी, ठीक है, यू वॉन्ट फेल, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक तुम फेल नहीं होगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी अनलेस को कभी कभी हम पॉजिटिव के तौर पे लेते हैं और कभी कभी हम नेगेटिव के तौर पे भी लेते हैं। तो इस तरह से आपके इफ और अनलेस के जो भी सेंटेंस है, आपको इन चीजों का यूज करके आप ओवरऑल कौन-कौन से फॉर्मूला जो मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं। चलिए, तो आपको लास्ट में इन 5 रूल्स को याद रखना है। इन 5 रूल्स को अगर आप याद रखते हो तो इफ एंड अनलेस, ठीक है, इफ को अनलेस में कन्वर्ट करना, अनलेस को इफ में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है इसमें आपके कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका हर सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। तो आपको ये याद रखना है, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस। दूसरा, अनलेस प्लस नॉट इक्वल टू इफ प्लस नॉट प्लस नॉट। ठीक है, इफ प्लस नॉट। ठीक है, थर्ड में इसी का एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक है, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस प्लस नॉट, फिर इफ इक्वल टू अनलेस प्लस नॉट, ओके, एंड अनलेस प्लस नॉट इक्वल टू इफ। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हो तो इफ और अनलेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये सारे 5 जो है एक रूल जो है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये 5 रूल्स अगर आपके दिमाग में है तो आप इफ और अनलेस के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक हो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। और इस तरह से मैं आपको हर टॉपिक के लिए अलग अलग रूल बताता चलूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ये रूल्स अगर आपको याद है, ठीक है, आपने समझ लिया है, तो आप ग्रामर के कोई भी टॉपिक में नहीं फंसोगे। तो इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं। थैंक यू।